जो डिवाइड किए हैं सर। चलिए दोस्तों, आज आप लोग के बीच में क्लास 10 का हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लेके आए हुए हैं। पहले देखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एक एक करके हम लोग सॉलिड फिगर के बारे में जानेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालने के लिए देखिए, क्यूब में क्या होता है, 6 फेस होता है और 6 फेस होता है। ईच फेस का शेप क्या होता है, तो स्क्वायर का शेप होता है। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 6 इंटू साइड का स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्योंकि 4 साइड लेटरल सरफेस एरिया में दोनों ऊपर और नीचे ओपन होता है। सिर्फ मेरे पास हमको चारों साइड का एरिया निकालना होता है, इसलिए आपका क्या होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब दूसरा हम लोग देखते हैं इससे वॉल्यूम से रिलेटेड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो साइड का क्यूब होता है। साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखिए क्यूबाइड, क्यूबाइड में क्या होता है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का मेजरमेंट अलग अलग होता है। ये आपका क्यूबाइड का शेप है। इस तरह का एग्जाम्पल आप लोग अपने चारों ओर जरूर देखे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में इस तरह का एग्जाम्पल बताएंगे कि आखिर क्या क्या क्यूबाइड का शेप होता है। अब क्यूबाइड में हम लोग क्या देखते हैं, तो ये रेक्टेंगुलर का 6 फेस होता है, लेकिन ईच फेस का शेप आपका क्या है, रेक्टेंगल का है। तो रेक्टेंगल का है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है 2LB प्लस BH प्लस LH होता है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, 2L प्लस B इंटू एच होता है। यानी एरिया ऑफ 4 वाल में यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू LB होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, उसको एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, नहीं तो आप इसको बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वाल। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा। ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है रिलेटेड टू सॉलिड फिगर। देन आफ्टर हम लोग सिलेंडर में आते हैं। सिलेंडर में देखिए आपके पास रेडियस है, यहाँ पे हाइट है, इस तरह का शेप आपका सिलेंडर का होता है। अब सिलेंडर में देखते हैं कि हम लोग यदि इसको 2 सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे दोनों साइड ओपन रहेगा और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए ये भी पोर्शन और ये भी पोर्शन, ऊपर और नीचे टॉप एंड बॉटम दोनों क्लोज रहता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, तो 2πRh हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πR इंटू R प्लस एच होगा। यहाँ पे आपके पास 2πRh होगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πR²h होता है। यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πR²। सिलेंडर का बेस जो होता है सर्कुलर का शेप होता है, उसको जो हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब आइए कोन के बारे में। कोन का देखिए शेप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लेंट हाइट, जिसको L से डिनोट करते हैं। ये आपके पास हाइट होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। अब कौन में जो है सो हम लोग जानेंगे सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, तो πRL होता है। और 2 सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कौन πRL होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन πR इंटू L प्लस R होता है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास L का वैल्यू निकालने का जरूरत पड़ेगा, तो अंडर रूट ऑफ हम लोग निकालते हैं h² प्लस R का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम का डेरिवेशन करके आता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कौन निकालेंगे, तो 1/3πR² होगा। तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल सकते हैं। ये देखिए आपके पास बीच में आ गया स्फीयर। स्फीयर में जो है तो क्या होता है, स्फीयर का शेप आप लोग देखे होंगे, जैसे ग्लोब हो गया, ऑरेंज होता है, एप्पल होता है, ऐसा बहुत सारा शेप जो होता है सो स्फीयर का होता है। अब स्फीयर में हमको यदि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है तो इसका एक ही सरफेस एरिया होता है, 4πR² होता है। अब इसमें वॉल्यूम क्या हो गया, तो 4/3πRQ हो गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πRQ हो गया। अब आइए हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का शेप देखिए आपके पास हेमिस्फीयर का शेप है। इसमें यदि हमको सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3πR² होता है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया, तो 2πR² हो गया। आगे चलिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जानते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3πRQ हो गया। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विद द साइड 15 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए आपके पास साइड 15 सेंटीमीटर है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, हम पीछे डिस्कस किए थे। अब 4 यहाँ साइड कितना हो गया, 15 हो गया। 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 या 225 हुआ, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपके पास है क्या, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद द एरिया ऑफ वन फेस इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड। अब देखिए हम आप लोग को बताए थे कि क्यूब का ईच फेस किसका होता है, स्क्वायर का शेप होता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं, साइड का स्क्वायर है। तो एल का स्क्वायर 81 हो गया, तो अंडर रूट ऑफ 81 9 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो 4L² हो गया। साइड कितना है, 9 है, 9 9 जा 81 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 324, आपके पास आंसर रेडी हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद द साइड 7.2 सेंटीमीटर। अब साइड कितना है, 7.2 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हम लोग क्यूब क्या जानते हैं, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिए, मेरे पास 311.04 आंसर आ गया। अब आगे देखिए और एग्जाम्पल है, अ गिफ्ट इज शेप ऑफ द क्यूब ऑफ द वैराम्प इन द गिफ्ट पेपर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द वैराम्प नीड टू कवर द गिफ्ट हुज साइड इज 6.8 सेंटीमीटर एट द कॉस्ट ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वायर। देखिए आपको इसमें क्या करता है, कॉस्ट भी निकालने बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइड मेरे पास दिया हुआ है 6.8 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया हो गया 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू 6.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा 2774.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब कॉस्ट निकालना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट निकाल सकते हैं। आगे देखिए क्यूबाइड से आपको एग्जांपल दे रहे हैं। क्यूबाइड इज द 3 डायमेंशनल फिगर विद द 6 साइड एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या होता है, इक्वल होता है। इफ द क्यूबाइड अपोज टू रेक्टेंगल आर इक्वल, द लेंथ ब्रेथ और हाइट को L इंटू बी इंटू एल और बी और एस से हम लोग लेंथ ब्रेथ और हाइट को डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैरी वांट्स टू डेकोरेट द क्रिसमस ट्री, शी वांट्स टू प्लेस हर ट्री ऑन द वुडन बॉक्स कवर विद द कलर्ड पेपर with the picture of Santa Claus on it. She must know the exactly quantity of paper to buy it if the dimension of the box is 80 cm, 40 cm and 20 cm. तो how many square sheet of paper of side 40 cm will be required? क्या समझ में आप लोग को आ गया होगा कि उसको जो है सो इतना साइज़ का पेपर चाहिए, कितना ज़रूरत पड़ेगा। तो जब भी ये आपको चारों साइड कवर करना है तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और किसका शेप है, तो बॉक्स आपका क्यूबाइड का शेप है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है 2LB + BH + LH। यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे, आफ्टर सॉल्यूशन आपके पास इतना इसका एरिया आ गया। अब देखिए एरिया ऑफ द ईच शीट ऑफ पेपर कितना ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ मेरे पास 40 इंटू 40 1600 सेंटीमीटर आ गया। देयरफॉर शीट रिक्वायर्ड क्या हो गया, सरफेस एरिया को हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे तो इतना शीट मेरे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं कि एक सोवी हैड टू मेक ए मॉडल ऑफ द सिलेंड्रिकल कैलोडोस्कोप फॉर हर प्रोजेक्ट। शी वांट टू यूज द चार्ट पेपर टू मेक द cover surface of it. What would be the area of the chart paper required by her if she wanted to make a telescope of length 25 cm and ये 3.5 सेंटीमीटर रेडियस होना चाहिए। रेडियस आपके पास गिवन है और हाइट जो है सो इतना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड कितना ज़रूरत होगा, देखिए आप फिगर बना हुआ है तो 2πRH, क्योंकि यहाँ मेरे पास ओपन रहेगा। इस तरह से हम लोग इसका एरिया ऑफ पेपर निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बैरल इज द टू बी पेंटेड फ्रॉम द इनसाइड एंड आउटसाइड। इट हैज टू द रेडियस ऑफ इट बेस इज हाइट इज 1.5 मीटर एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹8 पर स्क्वायर मीटर। यानी क्या है, इसमें रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। आप पहले इसका क्या करना है, 2πr² हम लोग एरिया निकाल देंगे। देन आफ्टर कर्व सरफेस एरिया बैरल 2πRH, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल का शेप है। अब 2πRH पुट करने के बाद मेरा इतना आ गया और इतना आ जाने के बाद टोटल हम लोग यहाँ से कॉस्ट निकाल लेंगे दोस्तों। इस तरह से टोटल कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल से। इसमें मैक्सिमम आपको एग्जाम्पल से ही समझना होगा, क्योंकि तरह तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है रिलेटेड टू आपका बोर्ड में, CBSE बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड में ये चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है और बहुत तरह का प्रॉब्लम आपसे इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। अब देखिए, ए मेजरिंग जार ऑफ द 1 लीटर ऑफ मेजरिंग द मिल्क ऑफ इट राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ द जार। यानी जार का हाइट निकालने बोल रहा है तो 5 सेंटीमीटर है हाइट इसका। तो वॉल्यूम क्या होता है, πr²। 1 लीटर में कितना होता है दोस्तों, देखिए लीटर को यदि सेंटीमीटर क्यू में चेंज करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यू होगा। अब यहाँ पे हाइट हम लोग निकालेंगे तो 1000 को πr² से डिवाइड कर दिए तो मेरे पास फाइनली इतना सेंटीमीटर हो गया। तो ये क्या हो गया, जार का आपके पास हाइट हो गया। अब देखिए दूसरा यहाँ पे फिर है मेजरिंग जार इज द रॉड हो गया, तो ये हाइट जार का हाइट हो गया दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ फिर एग्जाम्पल, फाइंड द वेट ऑफ द होलो सिलिंड्रिकल लीड पाइप 26 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1/2 सेंटीमीटर थिक। इट इज एक्सट्रीमली डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब वेट है 11.4 ग्राम। तो यहाँ थिकनेस दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर। यहाँ भी एक्सटर्नल है और इंटरनल रेडियस दोनों गिवन है। तो वॉल्यूम देखिए, और बीच में क्या होता है, यहाँ पे ओपन होता है दोस्तों। से आप पाइप देखेंगे, पाइप में क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों साइड में
बॉटम एंड टॉप दोनों क्या होता है, ओपन होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, थिकनेस होता है, वही उसका वॉल्यूम होता है। तो उसी तरह से इसका वॉल्यूम में क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच हो गया। पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगा दूँगा, यहाँ पे आ गया। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट क्या होता है, इतना ग्राम होता है। इस तरह से हम लोग टोटल वेट निकालेंगे। टोटल आप देखिए कौन से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं। यहाँ पे आपके पास कौन है, जिसमें आप लोग को बताए थे कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, रेडियस होता है, ये एच होता है, और यहाँ पे आपके पास आर होता है। चलिए कौन से हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट। द रेडियस ऑफ बेस इज 7 मीटर एंड हाइट इज 24 मीटर। यहाँ रेडियस कितना है, 7 मीटर है, हाइट 24 मीटर है। एल का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ से पुट करेंगे तो मेरे पास एल का वैल्यू आ जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल होता है। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 550 मीटर स्क्वायर आ गया। और वाइड ऑफ द क्लॉथ क्या है, 5 मीटर है। क्लॉथ यदि हम ओपन कर देंगे तो रेक्टेंगल का शेप हो गया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 550 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए क्लॉथ का क्या हुआ, रेक्टेंगुलर का शेप है, यहाँ से इसका क्या करेंगे हम लोग, एरिया निकाल देंगे। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन आपके पास इतना दिया हुआ है, इफ द स्लेंट हाइट ऑफ 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट बेस, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कौन 770 है, तो पाई आर इंटू आर प्लस आर हो गया इक्वल टू 770। एल का वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ रेडियस है, 4 आर हो गया। यहाँ से यदि पुट करेंगे तो मेरे पास रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर आ गया, तो डायमीटर निकालना है, तो 7 टू जाके आ गया दोस्तों 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मेरे पास डायमीटर आ गया। अब देखिए द रेडियस ऑफ द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ए कॉन आर 5:12 इज द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 314 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द एंड स्लेंट हाइट। एच और एल का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बस वही करना है, जब भी आपका रेशियो रहेगा तो कॉमन रेशियो मानना है, वॉल्यूम ऑफ कॉन ले लिए और लेने के बाद फार्मूला पुट करने, फार्मूला पुट करने के बाद मेरे पास यहाँ फाइनली आंसर आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और एग्जाम्पल है आपके पास कि ये वुडन राइट सर्कुलर कॉन है द बेस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अपर पार्ट ऑफ कॉन कट सच वे द कॉनिकल पार्ट विल बी है 1 सेंटीमीटर, बेस ऑफ रेडियस 0.75 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट। यहाँ देखिए रेडियस 3 सेंटीमीटर है, हाइट 4 है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ से वैल्यू पुट करके आपका देखिए आफ्टर सोल्यूशन ये आंसर आ गया दोस्तों। तो इस तरह से आप ये सब वर्ड्स प्रॉब्लम आप सीखेंगे बनाने के लिए। वीडियो को ध्यान से देखिए और एक एक करके प्रॉब्लम को हर एक टाइप का प्रॉब्लम आपके यहाँ पे हम डिस्कस कर दिए हैं। द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज डी है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एस है, देन सॉ दैट एस इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर एंड द फाइंड द सरफेस एरिया स्फीयर विद डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। डी आपके पास 4.2 सेंटीमीटर है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, पाई डी स्क्वायर। यहाँ से पुट के मेरे पास ये आंसर आ गया। चलिए और आगे देखते हैं कि हाउ मेनी स्फेरिकल बॉलेट कैन बी मेड आउट ऑफ द लीड हुई द एज मेजर इज 44 सेंटीमीटर, ईच ऑफ बुलेट बिंग 4 सेंटीमीटर इज डायमीटर। मतलब क्या है कि टोटल बॉल से आपके पास एक्स है, रेडियस दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, तो आपके पास 2 सेंटीमीटर आ गया। वॉल्यूम स्फेरिकल हो गया 4/3 पाई आर क्यू हो गया। तो यहाँ से इसको पुट करेंगे तो मेरे पास इतना आ गया। अब नंबर ऑफ निकालना है, तो इसका वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ शेप आ गया। चलिए अब देखिए इस तरह का शेप आपको देखने को मिलेगा। सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर में कौन है, जिसको हम बोलते हैं कंबाइन फिगर, और उसके अंदर भी हेमिस्फीयर है। तो सबका आपको इसमें दिया होगा। यहाँ पे हाइट भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ से दोनों दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए ये आपका सॉल्यूशन है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। जैसे अब यहाँ फिगर देखिए क्या है कि यहाँ कॉन है और हेमिस्फीयर है, दोनों का वॉल्यूम को ऐड करके सिलेंडर का वॉल्यूम में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, कितना वाटर उसमें ले सकता है वो आ जाएगा मेरे पास दोस्तों। तो वही तक सॉल्व करके इस तरह से इसको वाटर का क्वांटिटी निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि नीचे भी एक सिलेंडर है, ऊपर में भी एक सिलेंडर है। दोनों का जो है सो आयरन पिलर इस तरह से बना हुआ है। दोनों का यहाँ पे देखिए रेडियस 8 सेंटीमीटर है, हाइट 60 सेंटीमीटर है, सब कुछ दिया हुआ है। कैपिटल आर 12 सेंटीमीटर है और एच इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर है। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्टेचू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल सिलेंडर। तो एक हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 3.14 ले लेंगे और इसको पुट कर देंगे, तो मेरे पास ये आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब मास ऑफ द स्टेट वहाँ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम, तो इसको चेंज कर देंगे तो मेरे पास फाइनली आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं और ये चैप्टर आप लोग के लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है।
और एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको एग्जाम्पल से मैक्सिमम फार्मूला तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिस करते करते हम लोग को फार्मूला याद हो जाएगा और धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए तो फिर आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा।